आदाब दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल है या तेजो महल? क्या है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाज़ों के पीछे? किसने बनाया था ताजमहल को? क्या है ताजमहल की सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शाहजहां का असली नाम खुर्राम था और उनका जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। और मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनका जन्म 27 अप्रैल 1593 में हुआ था और इनकी शादी 1612 में हुई थी। मुमताज़ के 14 बच्चे हुए थे और 14वें बच्चे को जन्म देने के वक्त मुमताज़ की डेथ हो गई थी। ये बात है 17 जून 1631 की। शाहजहां के दिल में मुमताज़ के लिए बहुत प्यार था। शाहजहां का ये मानना था कि मुमताज़ की फाइनल रेस्टिंग प्लेस लाजवाब होनी चाहिए। इसलिए शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाने का फैसला किया। एक थ्योरी के हिसाब से शाहजहां ने ताजमहल को नहीं बनाया था, बल्कि ताजमहल को बनाया था राजा परमार्दी देव ने 13th सेंचुरी में। उसके बाद ये विरासत में मिला राजा मान सिंह को और शाहजहां ने ये खरीदा था उनके पोते राजा जय सिंह से। इसी बात को लेकर अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके 6 साथियों ने पिटीशन डाली थी और ये कहा था कि ये एक हिंदू टेम्पल तेजो महल है जो राजा परमार्दी देव ने बनाया था। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2017 में कहा कि ताजमहल सिर्फ एक टॉम्ब है, ना कि टेम्पल, और कहा कि ताजमहल की जमीन राजा जय सिंह से ली गई थी एक्सचेंज करके। उस टाइम के मुगल्स काफी करीब थे जयपुर के रॉयल्स के, क्योंकि अकबर ने शादी की थी अंबर की हरखा बाई से और वो बुआ थी राजा मान सिंह के। राजा मान सिंह के पोते थे राजा जय सिंह और अकबर के पोते थे शाहजहां। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहजहां और राजा जय सिंह के कितने फ्रेंडली रिलेशन थे। जहां पर शाहजहां ताजमहल बनाना चाहते थे, वहां पर राजा जय सिंह का घर था। राजा जय सिंह फ्री में देना चाहते थे वो जमीन, लेकिन शाहजहां ने वो जमीन फ्री में नहीं ली, बल्कि उसके बदले शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी। इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी है जिसके ऊपर डेट 28 दिसंबर 1633 ईस्वी है और जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में इसका प्रूफ भी है। अब लेटेस्ट की बात करें तो बीजेपी पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। वो चाहते थे कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों को खोले, लेकिन कोर्ट ने रजनीश सिंह की उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो 22 बंद कमरे नहीं हैं, बल्कि कॉरिडोर है। मुगल मॉन्यूमेंट्स में बेसमेंट में रूम होना एक नॉर्मल बात है। वो दरवाजे ताजमहल की सेफ्टी के लिए बंद किए हुए हैं। हर रोज वहां पर 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसलिए मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए वो एरिया लॉक रखा है। और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन बंद कमरों की फोटो रिलीज करके ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब सवाल बनता है, तो फिर ये झूठ फैलाया किसने कि ताजमहल तेजो महल है? उस आदमी का नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, PN ओक, जो अपनी मनमर्जी की हिस्ट्री बनाते थे। असल में वो हिस्टोरियन नहीं थे। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था 1989 में, ताजमहल द ट्रू स्टोरी, जिसमें उसने कहा था कि ये असल में एक हिंदू टेम्पल तेजो महल था। और अपनी ही पैम्फलेट की बेस पर सन 2000 में कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और उस वक्त भी कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। एक और थ्योरी बहुत फेमस है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा कोई ऐसी महल ना बना पाए, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं है। अगर ये बात सच होती तो आर्कियोलॉजिकली स्केल्टन्स मिलते हाथों के। किसी किताब में इसको मेंशन किया होता। उस जमाने में इतने फॉरेनर्स आए थे, उन्होंने किसी किताब में मेंशन किया होता। और देखा जाए तो ताजमहल
लाल किला और जामा मस्जिद ये लगभग एक ही टाइम पर बनाए गए थे। अगर हाथ काट दिए जाते तो ये सब चीजें कैसे बनती? शाहजहां के पीरियड को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है और ताजमहल को एक प्यार की निशानी माना जाता है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ताजमहल के कीमती पत्थर और मटेरियल दुनिया के कोने कोने से मंगवाए गए थे। 1000 से ज्यादा हाथी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल को कंप्लीट होने में 22 साल लगे और 22,000 मजदूर लगातार 22 साल तक काम करते रहे। ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर।